Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपका न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर एंड वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 minutes. So अगर आप न्यू है इस चैनल पे, so make sure you hit the subscribe button and press on that tiny bell near it so that every day when we bring on the session at 6 p.m. you get notified because it covers all the three topics in just 10 minutes. With that, let's get started. So the first news is about CAG. CAG is your Comptroller and Auditor General. थोड़ा बेसिक डिस्कस करेंगे हम पहले. So CAG is an independent authority under the Constitution of India. He is the head of the Indian Audit and Accounts Department and the chief guardian of your public purse. So he ensures कि जो हम पैसे है गवर्नमेंट को टैक्सेस के फॉर्म में देते हैं वो गवर्नमेंट एफिशिएंटली यूटिलाइज करती है. सो अब ये न्यूज में क्यों आया है? बिकॉज देयर हैज बीन रीसेंट सेइंग दैट जो आपका कैग है वो बेसिकली केज्ड हो गया है ड्यू टू वेरियस रीजंस. कैग जो आपकी रिपोर्ट्स निकालता है ऑडिट्स की, वो रिपोर्ट्स का नंबर काफी कम हो चुका है. देयर आर सेवरल रीजंस अबाउट इट. ये आप इस आर्टिकल में रीड कर सकते हो विच यू कैन फाइंड फ्रीली ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. यहाँ पर हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, सो आप वहां पे जाके रीड कर सकते हो. आपके लिए इनटेक क्या होनी चाहिए फ्रॉम दिस आर्टिकल इज द वेरियस आर्टिकल्स जो डील करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट आर पार्ट ऑफ योर पॉलिटी, जिन पे से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. सो हम वही आर्टिकल्स रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्टली इज द आर्टिकल 148. सो आर्टिकल 148 डील करता है आपकी कैग की अपॉइंटमेंट, ओथ एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस. देन 149 डील्स विद द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर जनरल. 150 आपका डील करता है, वो कहता है कि जो आपके अकाउंट्स है ऑफ यूनियन एंड द स्टेट शैल बी केप्ट इन अ फॉर्म एज द प्रेसिडेंट में और ऑन द एडवाइस ऑफ योर कैग. उस बेसिस पे उन्हें अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, जैसे आपका कैग या प्रेसिडेंट बोलते हैं. 151 कहता है कि जो सारी रिपोर्ट्स होंगी ऑफ कैग relating to the accounts of union shall be submitted to the president. So सारी जो रिपोर्ट्स है वो प्रेसिडेंट को सबमिट की जाएंगी. Who shall cause them to be laid before the House of Parliament. Okay. 179 lastly डील करता है आपकी calculations of net proceeds is ascertained and certified by your CAG whose certification is final. So इनकी सर्टिफिकेशन फाइनल होती है. मूविंग फॉरवर्ड मिसलेनियस न्यूज में आ जाते हैं. सो आपके इजिप्ट के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं रिसेंटली, बेसिकली री इलेक्ट हुए हैं. हिज नेम इज अब्दुल फताह अल सीसी. 6 years के लिए वापस से री इलेक्ट हुए हैं ये. सो हिज नेम इज इंपॉर्टेंट. इजिप्ट की कैपिटल कायरो, याद रखिएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं नॉर्थ कोरिया पे. सो नॉर्थ कोरिया ने आपकी टेस्ट फायर करी है एक एडवांस ICBM मिसाइल जिसकी रेंज यूएस तक है. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. मूविंग फॉरवर्ड हम आ जाते हैं अपने करंट अफेयर पार्ट पे. ओके, सो विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद इंडिया टू प्रोवाइड अ $250 million लोन. ओके, सो ये लिया है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इंडिया ने. ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा, इट्स बेसिकली और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड ऑन 19th of December 1966. द ईयर हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1966. और इसका प्राइमरी मिशन है टू फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन. हेडक्वार्टर्स है इसका आपका मनीला, फिलीपींस में. बिगिनिंग में इसके 31 मेंबर्स थे, एट प्रेजेंट इसके 68 मेंबर्स है इन टोटल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनी डोरिट. ओके, सो हु फ्रॉम इंडिया सिक्योर्ड द पोजीशन ऑन द गवर्निंग काउंसिल ऑफ एनी डोरिट. ओके, सो द नेम इज उमा शेखर को अपॉइंट किया गया है इस पोजीशन पे. ये है आपकी एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ एंड इट ऑपरेट्स एज एन इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. हेडक्वार्टर्स इसका है आपका रोम में, इटली. ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आ जाते हैं भूटान के ऊपर. सो भूटान, देखो भूटान जब से कोविड में आया है ना, सो इसकी इकोनॉमी बहुत नेगेटिव में जा रही है. सो बेसिकली इसकी वजह से इसके जो सारे लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट सीख करने के लिए. सो भूटान ने क्या एम्बिशियस प्रोजेक्ट की बात करी है. एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो भूटान और इंडिया को असम तक, देखो यहाँ पे घेलपू को असम से लिंक करेगा रेलवे के थ्रू. ओके, रेलवे के थ्रू लिंक करेगा. सो इस प्रोजेक्ट का नाम है आपका घेलपू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट. ये आप याद रखिएगा. ओके, इट्स 1000 square feet किलोमीटर तक स्पैन कर रहे हैं आपका. Moving forward, ITF World Champion. So who received the prestigious title of 2023 ITF World Champion from the International Tennis Federation? So they are आपका Novak Djokovic and Ariana Sabalenka.
ओके इनकी कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मूविंग फॉरवर्ड आ जाता है आपका खेलो पैरा इंडिया। सो विच स्टेट क्लेम द टॉप स्पॉट इन द मेडल टैली ड्यूरिंग द इनॉग्रल खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ठीक है, इन्होंने 40 गोल्ड सिक्योर करे हैं, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज। सो ये है आपकी हरियाणा। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं, इट्स अबाउट आनंद मैरिज एक्ट। सो इन विच रीजन वॉज आनंद मैरिज एक्ट रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड, कहाँ पर रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया गया है? सो इम्प्लीमेंट किया गया है ये जम्मू एंड कश्मीर में। आनंद मैरिज एक्ट आपका इनैक्ट हुआ था 1909 में ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। This is aimed to address concerns raised by the Sikh community about the validity of their marriages under the existing Hindu marriage law. Okay, so this basically deals with your Sikh community marriage. नेक्स्ट आ जाते हैं आपका विच इंस्टीट्यूशन इज सेट टू जॉइन द इनॉग्रल विंटर इंडियन एक्सपीडिशन टू द आर्कटिक रीजन। सो कौन सा इंस्टीट्यूशन है आपका? इंस्टीट्यूशन नेम इज रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। RRI ज्वाइन करेगा आर्कटिक रीजन के एक्सपीडिशन में। ओके इट्स इंडियाज फर्स्ट एक्सपीडिशन लाइक दैट। देन आ जाता है आपका गोवा लिबरेशन डे। गोवा लिबरेशन डे आपका बनता है 19 दिसंबर को। ओके सो ये डायरेक्टली आप याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं हम वोकैब पार्ट पे। सो आज के टॉप 5 वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज रिपंजेंट। रिपंजेंट मीन्स कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ डिसलाइक और डिस्गस्ट। थर्ड है, सेकेंड है आपका डीम्ड। डीम्ड का मतलब होता है टू कंसिडर और जज समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे। थर्ड है आपका एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट करने का मतलब होता है टू यूज समथिंग और टू ट्रीट समबडी अनफेयरली फॉर योर ओन एडवांटेज। Fourth is depredation. Depredation means a formal term for an act that damages people's property or lives. कोई फॉर्मल टर्म जिसमें एक्ट के दौरान हम किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी डैमेज करें या लाइफ। ओके लास्टली आ जाता है आपका प्रोविजो। प्रोविजो मीन्स अ कंडीशन दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड बिफोर एन एग्रीमेंट कैन बी मेड। ओके लास्टली आ जाते हैं हम जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था मंडे को। सो वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ पेसो लोकेटेड? सो आपने आंसर किया था नागपुर महाराष्ट्र एंड इट इज करेक्ट। ओके lastly this is the question for the day. I hope you all answer this in the comment section. With that we come to an end of this session. I hope you like this video, so definitely hit on the like button and thank you for watching.